हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी टीम वर्क एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। टीम वर्क क्या है? सारे घर के अफराद का मिलकर एक टीम की तरह काम करना। ये फैमिली रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि वाई लाइक अ टीम, क्यों टीम की तरह घर के अफराद को होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि घर के हर फर्द को अपनी अहमियत का एहसास होता है, अपने रोल का एहसास होता है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, प्लस दूसरे की अहमियत का पता चलता है। जैसे एक टीम मेंबर दूसरे टीम मेंबर पर ट्रस्ट कर सकता है, वो चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। फिर हर एक को ये होता है कि मैंने प्रोग्रेस में अपना हिस्सा डालना है। आप देखिए ना, जब एक टीम खेल रही होती है तो कोई एक प्लेयर जो है वो आंखें बंद करके नहीं खड़ा हो जाता है, नहीं, वो बड़ा एक्टिव होकर रहता है कि मैंने अपना रोल प्ले करना है। तो बिल्कुल इसी तरह जब एक फैमिली जो है उसके सारे मेंबर्स एक टीम की तरह होते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हैं, अपने रोल को पहचानते हैं और नज़र आता है कि कौन कैसे प्ले कर रहा है। ओके, ये थोड़ा सा हो गया। फिर ये है कि देखने वाली बात है कि जब फैमिली जो है वो एक टीम में बदलती है तो कैसा नजर आता है। आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारी मिसालें नजर आएंगी। अच्छी टीम की मिसालें भी नजर आएंगी, बुरी टीम की भी मिसालें नजर आएंगी। आप अपने खानदान में जो फैमिली यूनिट्स हैं, यानी मियाँ बीवी और बच्चे, जिसको फैमिली यूनिट कहते हैं, उनको देखें कि वो एज ए टीम कैसा खेल रहे हैं। आपको फौरन नजर आना शुरू हो जाएगा कौन सक्सेसफुल टीम की तरह खेलता है और कौन अनसक्सेसफुल टीम की तरह खेलता है। और जो अनसक्सेसफुल होते हैं उनके घर का फिर शिराजा भी बिखरा होता है, और जो सक्सेसफुल होते हैं उनमें आपको मुतमईन चेहरे नज़र आते हैं और वो फैमिलीज जो हैं वो प्रोग्रेस की तरफ भी जा रही होती हैं। तो जब एक फैमिली एक टीम में बदलती है तो ये होता है कि हर एक को अपने मकाम का पता होता है और हर एक को दूसरे फैमिली मेम्बर के मकाम का भी पता होता है। जैसे एक टीम प्लेयर को पता होता है कि मैंने किस पोजीशन में खेलना है और दूसरे ने किस पोजीशन में खेलना है, तो हर एक को अपनी लिमिट्स का भी पता होता है, हर एक को अपनी हदूदों की यूज जो होती है ना उसका इल्म होता है, जिम्मेदारियां साफ नज़र आती हैं, दूसरे आपसे क्या तवक्को करते हैं और क्यों वो तवक्को करते हैं, वो चीज़ें साफ नज़र आना शुरू होती है। तो अगर आप ये फैमिली को मैनेज कैसे करना है उसमें अगर आप एक टीम का कॉन्सेप्ट रखें तो आपको ये बड़ा इजीली नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो टीम मेंबर्स एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं वही फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो है बहुत सिंपल है, इसको आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करें, फेयर किस्म की टीम बनकर खेलें, तो आप देखें आपकी फैमिली जो है वो खुशियों से भर जाएगी। अब मैं आगे बात करती हूँ कि एक जो टीम वर्क है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है एक फैमिली के अंदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट उसमें आता है वो ये है कि घर के हर फर्द पे कोई ना कोई जिम्मेदारी ज़रूर होनी चाहिए। चाहे वो छोटा बच्चा भी है ना तो उसको कोई जिम्मेदारी ज़रूर दें। बड़ों पर तो जिम्मेदारियां होती ही हैं, लेकिन जो छोटे हैं उनको भी जिम्मेदारियां दें। घर के हर फर्द पे घर की कोई ना कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। और उसका ये फ़ायदा होता है कि कोई भी फर्द जो है ना वो फालतू पुर्जा नहीं होता। ये आपने ख्याल करना है, क्योंकि अगर आप किसी पे जिम्मेदारी नहीं डालेंगे वो फालतू पुर्जा बन जाता है, और या तो वो फालतू पुर्जा जो है वो दूसरों पे बड़ा डिपेंड करना शुरू कर देता है, या उसके अंदर बड़े नेगेटिव किस्म के ईगो सेल्फ मैकेनिज्म्स आ जाते हैं कि मैं इसलिए ये काम नहीं करता क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला, मुझे किसी और ने कर दिया, मुझे कोई और मसरूफियत थी। लेकिन जब हर एक के ऊपर जिसे कहते हैं ना अपनी अपनी जिम्मेदारी हो और क्लियर जिम्मेदारियां हो, तो हर कोई अपनी उस जिम्मेदारी को कबूल भी करेगा और घर का कोई फर्ज जो है वो फालतू पुर्जा ना बन सकेगा, ना वो ऐसा फील करेगा। ओके, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आता है कि हर फर्द को, घर के हर फर्द को जो फैमिली डिसीजंस होते हैं उसमें ज़रूर शामिल किया करें। हम रोज़ाना बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, उनमें कुछ छोटे डिसीजंस होते हैं, कुछ बड़े डिसीजंस होते हैं। तो जिस तरह के भी डिसीजंस होते हैं घर के हर फर्द को उसमें ज़रूर शामिल किया करें, उसके हर फर्द की राय लिया करें और सारी फैमिली मिलकर फैसले किया करें। जैसे छोटे छोटे फैसले हो सकते हैं, जैसे अपने घर में कोई पार्टी अरेंज करनी है उसको कैसे आपने करना है, कोई फेस्टिवल आ रहा है उसको कैसे सेलिब्रेट करना है। एक जो बहुत
अच्छा तरीका है वो ये है कि घर के हर फर्द को ये हक हासिल होना चाहिए अपनी राय देने का कि आज घर में क्या पकना है। तो जितने अफराद हैं आप वो डेली एक बंदे की ड्यूटी लगा देंगे, भाई आपने आज बताना है कि आज क्या पकना चाहिए घर में। इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके बड़े बड़े इम्पैक्ट होते हैं आगे जाकर। तो हर फैमिली मेंबर की राय जो है वो काउंट होनी चाहिए, उससे लेनी चाहिए, और ना सिर्फ लेनी चाहिए बल्कि प्रैक्टिकली उस पर अमल भी होना चाहिए। इस तरह हर कोई अपने आप को इम्पोर्टेंट समझेगा, और जब आप दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं तो आपको खुद ब खुद इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो जाती है, जिससे वाकई एक टीम वर्क जो है वो नज़र आना शुरू होता है। ओके, उसके बाद अगला ये है कि मियाँ और बीवी दोनों मिलकर बच्चों को कुछ फैसले इंडिपेंडेंटली करने देने चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि बच्चों में आगे जाकर उन्होंने ये चीज़ें सीखनी ही सीखनी है, और अगर वो आपसे बेसिक्स अच्छी सीख लेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा, आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपस में मिलकर देखा करें कि बच्चे जो है वो मेजॉरिटी के कौन से लेवल पर है, कितनी जिम्मेदारी ले सकता है। जितनी वो ले सकता है ना, उतने फैसले उसको इंडिपेंडेंटली करने देने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको चंद एक सीधा सीधा एग्जांपल्स दूंगी। जैसे अगर आपका बच्चा जो है वो 11-12 साल का है, तो अगर वो साइकिलिंग से स्कूल आना जाना चाहता है तो उसको ये डिसीजन लेने दें और उसकी हेल्प कर दें। अगर आपके बच्चे जो हैं वो अपनी मर्जी से अपने रूम को डेकोरेट करना चाहते हैं तो उनको थोड़ी सी गाइडेंस देकर उनको वो काम करने दें। इसी तरह बच्चों को आप मनी की लिमिट दे दिया करें और उनको ऑनलाइन शॉपिंग करने दें। इस तरह की जिम्मेदारियां बच्चों को देना शुरू कर दें, इस तरह के फैसले उनको करने दें। उससे ये होगा कि वो अपने आप को बहुत जिम्मेदार महसूस करना शुरू कर देंगे। और थोड़ी बहुत गलतियां अगर हो भी जाती हैं ना तो कोई बात नहीं, वहाँ पर फिर आपका रोल आता है कि आपने उनको कैसे गाइड करना है। तो जिम्मेदारियां बच्चों को सिखाएं कि उन्होंने जिम्मेदारियां कैसे लेनी है, और उनको खुद डिसाइड करने दिया करें उनकी उम्र के लिहाज से, उनकी मेच्योरिटी के लिहाज से। राइट। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि सारी फैमिली मिलकर बैठा करें। जो रोज़ाना आपके चंद लम्हात होते हैं जो आपने डिसाइड किए होते हैं, जो फैमिली मोमेंट्स होते हैं, उनमें आपने अपने टीम रूल्स सेट करने हैं। यानी हर फैमिली के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, और अगर आप एक अच्छी खूबसूरत और जिसे कहते हैं ना चीयरफुल किस्म की फैमिली चाहते हैं तो आपको कुछ रूल्स सेट करने होंगे, और वो रूल्स जो होते हैं उस पर घर के हर फर्द को अमल करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गुस्से का इजहार ना करें तो बीइंग अ पेरेंट आपने भी ये घर का रूल फॉलो करना है कि आप भी चीख चिल्लाकर गुस्से का इजहार ना करें। बच्चों जैसे आप घर के रूल्स ये कर सकते हैं कि अगर आप एंग्री हैं तो आप अपने इमोशंस को शो कर सकते हैं, लेकिन शाउट करके हमारे घर में कोई बात नहीं करेगा। इसी तरह एब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं होगी। आप अपनी इरिटेशन को प्रॉपर अल्फाज में बयान कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स आप एक दूसरे को बुरे नामों से नहीं पुकारेंगे, आप टीज नहीं करेंगे एक दूसरे को मजाक किया जा सकता है लेकिन टीज नहीं करना। फिर ये है कि अगर घर के एक फर्द से कोई गलती हो जाती है तो उस पर दूसरा फर्द शाउट नहीं करेगा। ओके, इस तरह के कुछ रूल्स जो हैं ये आप लिख लें, चाहे फैमिली के साथ मिलकर। जो छोटी छोटी होती है ना फैमिली मीटिंग्स, उनमें ये रूल जरूर सेट किया करें। और सबसे पहले बीइंग अ पेरेंट, मदर एंड फादर, आप लोगों ने खुद भी उन रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गीबत ना करे तो आपने खुद भी ये बच्चों के सामने दूसरों की गीबत नहीं करनी, बल्कि ना ही करें तो बेहतर है। आप भी खुश रहेंगे, रूह भी आपकी बड़ी हल्की फुल्की रहेगी, और आपके बच्चों की जिसे कहते हैं ना वो परवरिश भी बड़े अच्छे माहौल में होगी। तो रूल सेट करें, बच्चों के साथ मिलकर सेट करें, और उस पर आपने खुद भी अमल करना है। फिर जो आता है फिफ्थ पॉइंट आता है वो ये है कि वर्क टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर फैमिली में चैलेंजेस होते हैं। आइडियल सिचुएशन तो कहीं भी नहीं होती। आप ये कह ही नहीं सकते कि भाई
یہ فیملی جو ہے اس کو کوئی پرابلمز نہیں ہے. ہر فیملی کو پرابلمز آتی ہے. آپ کا پرابلم کی طرف رویہ کیسا ہوتا ہے یہ اس پرابلم کو سویئر یا لائٹ بنا سکتا ہے. تو ہمیشہ فیملی ممبرز مل کر ہر پرابلم کو دیکھا کرے اور مل کر سالو کیا کرے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں کیا ڈیولپ ہوگا ایز اے ٹیم. فیملی میں تھنکنگ کا رواج پیدا ہوگا, پھر فیملی میں فوکس کا رواج پیدا ہوگا, پھر فیملی کے جو افراد ہیں ان کے درمیان میں کمپرومائز کا رواج پیدا ہوگا, کمپرومائز کی عادت پیدا ہوگی. جو بھی پرابلم ہو اس کو اچھی طریقے سے فیملی ممبرز بیٹھ کر غور و غوض کیا کریں, اور ہمیشہ آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پرابلم سالونگ ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ آیا تو ہے, اس مسئلے کا حل کیا ہے. اور ہمیشہ لانگ ٹرم حل کے بارے میں سوچیں, شارٹ ٹرم حل کے بارے میں کبھی بھی نہ سوچیں. اور ہمیشہ دیکھیں جتنا آپ فیئر رہیں گے اتنے ہی ریزلٹس لانگ ٹرم پر اچھے آئیں گے. مشکل کام نہیں ہے. ایک فیملی جب ایک ٹیم کی طرح جسے کہتے ہیں نا پرفارم کرتی ہے تو ریزلٹس بھی ملتے ہیں. جیسے ہر ٹیم ممبر کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, اس کو ذمہ داریاں دیں. آپ دیکھیں, اور یہ ہے کہ فیڈ بیک بھی دیں. اگر کسی نے اچھا پرفارم نہیں کیا اس کو فیڈ بیک دیں اور اس کو کہیں کہ فرام رائٹ ناؤ یو ہیو اگین نیو چانس. جو ہو چکا سو ہو چکا, ہو جاتی ہیں غلطیاں. تو فیملی کو ایک آپ ٹیم کی طرح دیکھیں, اور جیسے ٹیم انجوائے کرتی ہے اپنی ہر سکسیس کو مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں, آپ لوگ بھی ہر اچھے سکسیس کو, ہر جو آپ کا مائل سٹون ہوتا ہے اس کو مل کر اچیو کیا کریں, مل کر چیئر اپ ہوا کریں, خوش رہا کریں. پھر یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا ان کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا کریں جو خوشی کی ہوتی ہیں. اور اگر فیملی میں کچھ باتیں ان پلیزنٹ ہو بھی جاتی ہیں نا تو وہ مل کر اس کو سالو کیا کریں. جسے ہوتا ہے نا دکھ سکھ بانٹنے کا رواج پیدا کریں اپنی فیملی ممبرس کے درمیان. تو انشاءاللہ آپ کی فیملی میں بہت ساری خوشیاں ہوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ ہر دن کتنا خوشگوار دن ہوگا. اوکے, تو ویڈیو کے اینڈ ہو رہا ہے. اس میں دوبارہ یہ بات کہوں گی کہ جو میرے میل ویورز ہیں, آپ میں یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ آپ ایک لیڈر کا رول پلے کر سکتے ہیں. سو یو آر کیپٹن آف دس ٹیم, اور آپ کی جو وائف ہے شی از وائس کیپٹن. تو آپ دونوں مل کر ٹیم پرفارمنس کے ذمہ دار ہیں. تو اپنی ذمہ داریاں پہچانیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیپٹن کو تھوڑا سا زیادہ محنت کرنی پڑے وائس کیپٹن کی نسبت, لیکن رزلٹ جو ہے وہ بہت شاندار ہوگا. جتنا آپ خود کول ڈاؤن ہو کر رہیں گے اور اسپورٹس مین اسپرٹ ہوگی, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بھی بڑی بات ہو جائے ہاتھ ملا کر آگے چلے, تو انشاءاللہ بہت ساری رحمت ہوگی, بہت ساری خوشیاں ملیں گی آپ کی فیملی کو. تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن جب آپ ایک دفعہ یہ ٹیم رول میں آ جائیں گے, آپ کی فیملی جو ہے وہ ایک ٹیم کی طرح پلے کرنا شروع ہو جائے گی, تو آپ کو بڑی جلدی جو ہے وہ سکون, رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے. میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. اگر ایسا ہے تو پلیز ریممبر می اینڈ مائی سویٹ فیملی ان یور پریشیس پریئرز. Take care and Allah Hafiz.